नमस्कार बच्चों। आज हम सीखेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित भारत महिमा कविता का आज हम अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में हमने जयशंकर प्रसाद जी का परिचय देखा, उनकी प्रमुख कृतियों का अध्ययन किया, उनकी पद्य संबंधी उन्होंने जो बताया है वह मैं संक्षिप्त में आपको बताती हूँ। भारत महिमा कविता में कवि ने अपने देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। प्रकृति ने हमारे देश भारत की रचना बड़े ही प्यार से की है। हमारा देश हिमालय के आंगन में बसा हुआ है और हमारा देश सबसे पहले जागृत हुआ है और इसकी संस्कृति सबसे पूरी है। इसकी सभ्यता और संस्कृति पर हमें गर्व करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर हमारे देश के लिए सर्वस्व अर्पित करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए और हम हमेशा तत्पर रहना चाहिए। हमने पिछले भाग में कुछ पंक्तियों का अध्ययन किया था, उनका आशय मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। देखिए, हमने कुछ पंक्तियों का पिछले भाग में अध्ययन किया। वह पंक्तियाँ देखिए। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे छेड़ा तब मधुर साम संगीत। इन पंक्तियों का हमने पिछले भाग में अध्ययन किया था, उसका आशय भी मैं संक्षिप्त में बताती हूँ। देखिए, हमारा यह प्यारा भारत देश हिमालय के आंगन के समान है। प्रतिदिन उषा भारत को सूर्य की किरणों का उपहार देती है और तब ऐसा लगता है वह हंसकर हमारे भारत भूमि को का अभिनंदन कर रही है। ओस की बूंदों पर जब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ती है तो ऐसा लगता है उषा ने भारत को हीरों का हार पहना दिया है। सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत में हुआ, अर्थात सबसे पहले जागरूक भारतीय हुए। फिर हमने पूरे विश्व को ज्ञान का प्रसार किया। इसके कारण समग्र संसार आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया और विनाश अंधकार रूपी अंधकार का अज्ञान का विनाश हुआ और संपूर्ण सृष्टि के सभी दुख शोक दूर हो गए। वाणी की देवी वीणा पाणी सरस्वती ने इसी पवित्र भूमि पर प्रेम के साथ अपने कोमल हाथों में, कमल के समान कोमल हाथों में वीणा उठाई और वीणा उठाकर सप्त स्वरों का झंकार किया। वह सप्त स्वरों का झंकार सप्त सिंधुओं में गूंजने लगा और उससे मधुर संगीत का जन्म हुआ। इसी महान देश में संगीत के वेद सामवेद की रचना हुई। अब देखिए आगे का भाग। पहले मैं इस पंक्तियों का प्रकट वाचन करती हूँ। देखिए, विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। विजय केवल लोहे की नहीं धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सिल की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि का को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। तो देखिए, इसमें आए हुए कठिन शब्द कौन कौन से हैं। विमल यानी पवित्र, वाणी यानी भाषा, लेकिन यहाँ पे अर्थ है सरस्वती। कर यानी हाथ, सब प्रीत यानी प्रेम के साथ, साम यानी सामवेद,
गौरी यानी मोहम्मद गौरी और सिंहल यानी श्रीलंका। तो आइए पहले दो पंक्तियों का हम आशय देखते हैं। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता है। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में विश्व में धर्म का प्रसार किया है। यहाँ पर इस भारत भूमि पर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महान पुरुषों ने धर्म पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर अपना राजपाट सब कुछ छोड़कर वह भिक्षुक हुए और भिक्षुक होकर उन्होंने घर घर जाकर घर घर घूमकर लोगों के कष्ट उन्होंने दूर करने का प्रयास किया और लोगों को उन्होंने धर्म का प्रचार किया। देखिए फिर एक बार, भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर युद्ध नहीं जीते हैं, देशों को नहीं जीता है। यह प्राचीन काल से ही लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रचार किया। यहाँ गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर भिक्षु बनकर वह घर घर घूमने गए और घर घर घूमकर लोगों के उन्होंने दुख कष्ट दूर करने का प्रयत्न किया और धर्म का प्रचार किया है। आगे देखें, गौरी को दिया दया का दान, चिन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी ने बार बार हमारे भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसे पराजित करने के बाद भी हमारे भारतवासियों ने उसे दयापूर्वक छोड़ दिया। यह उदाहरण से यह पता चलता है कि हमारे भारतवासी कितने बड़े मन दिल के हैं। इस उदाहरण से हमें पता चलता है। मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी उन्होंने दयापूर्वक क्षमा कर दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है, अर्थात भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने अशोक के पुत्र महेंद्र और उनकी पुत्री का नाम है संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन को भेज दिया। चीन स्वर्ण भूमि में उन्होंने जावा और श्रीलंका भेजा और जावा और श्रीलंका को उन्होंने पंचशील तत्वों का क्या किया है, पंचशील तत्वों का मंत्र दिया है और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रसार किया है। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह का उन्होंने सिद्धांत दिया है। हमेशा सत्य बोलना, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करना, किसी को भी दुख मत पहुंचाना, धन का संचय अतिरिक्त न करना, हमेशा सत्कर्म के मार्ग पर चलना, चोरी मत करना, व्यसनाधीन मत होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, यह जो बौद्ध धर्म के अच्छे संस्कार है उसका सिद्धांत है। पंचशील जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों का उन्होंने क्या किया है, सभी को उन्होंने ज्ञान दिया है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयास नहीं किया है। हमने कभी भी किसी का भारतवासियों ने छीना नहीं है। हमें प्रकृति ने, निसर्ग ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है। प्रकृति की हमारे देश पर बहुत ही महान कृपा रही है। यहाँ की शस्य श्यामल भूमि, हिमाच्छादित गिरी जो शिखर है, घाटियाँ है, सदा निरा नदियाँ, झरने, फल फूल संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश के संतान हैं। हम आर्य संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ पर नहीं रहे हैं। जैसे कि हम विदेशी नहीं हैं, हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें अभिमान है।
फिर से एक बार देखिए। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। भारत के लोगों ने शस्त्रों के बल पर देशों को नहीं जीता। यहाँ प्राचीन काल से लोगों के मन में धर्म की प्रखर भावना रही है और उन्होंने संसार में धर्म का प्रसार किया है। यहाँ गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे महान पुरुषों ने जन्म लिया, धर्म पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने विशाल साम्राज्य छोड़कर वह भिक्षु बने और घर घर घूमकर उन्होंने लोगों का कष्ट दुख दूर करने का प्रयास किया और बौद्ध धर्म का प्रसार किया। हमने मोहम्मद गौरी को पराजित किया और मोहम्मद गौरी को पराजित करके उसे दया दिखाई और दयापूर्वक उसे क्षमा करके छोड़ दिया। हमारे देश से ही चीन को धर्म की दृष्टि मिली है। भारत के महान सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन स्वर्णभूमि भेजा और वहां जाकर उन्होंने जावा और श्रीलंका में जाकर धर्म का प्रसार किया। उन्होंने श्रीलंका में जाकर पंचशील तत्वों का ज्ञान दिया लोगों को। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, यह सिद्धांतों का उन्होंने सिद्धांत जो मिले हैं उनका उन्होंने क्या किया है, लोगों को सिखाया है। हमेशा सत्य बोलना, किसी भी प्राणी की हिंसा मत करना, अतिरिक्त धन का संचय मत करना, व्यसनाधीन न होना, चोरी मत करना, ब्रह्मचर्य का आचरण करना। भारतवासियों ने कभी किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने का प्रयत्न नहीं किया है। हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की है और प्रकृति की हमारे ऊपर हमेशा ही कृपा रही है। हमारे यहाँ भारत भूमि जो है शस्य श्यामल भूमि है, हिमाच्छादित गिरी है, घाटियाँ है, सदा नीरा नदियाँ है, झरने हैं, फल फूल है, संसाधनों से भरपूर यह हमारी भारत भूमि है। भारत सदा से हमारी जन्मभूमि है। हम इसी देश के संतान हैं, हम आर्य संतान हैं। हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ पर नहीं बसे हैं। हम विदेशी नहीं हैं, हम भारतीय हैं और भारतीय होने का हमें गर्व है। इन पंक्तियों का हमने आशय देखा है, इस पर आधारित मैंने एक आपको स्वाध्याय दिया है। वह स्वाध्याय आपको छुड़ाना है और आपके जो एडमिन है उनके नंबर पर आपको सेंड करना है।